रखने की कोशिश करूंगा। अभी सर्वप्रथम मैं ये प्रकृति मानव जन आंदोलन भारत के इस 5वां सम्मेलन के लिए नेपाल की तरफ से इसका सफलता की शुभकामना व्यक्त करता हूँ। नेपाल की तरफ से प्रकृति मानव केंद्रित जन अभियान नेपाल की तरफ से इसका पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ। अभी हमारा बहने ने जो गीत में भी यही पूरा बोला कि आपका सम्मेलन की शुभकामना दे दिया। उन्होंने बताया धन के पीछे नहीं लागो र प्रकृति बचाने के लिए प्रकृति र पर्यावरण एक महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे बड़ा संपत्ति, सबसे बड़ा धन वो प्रकृति है, वो रुपया पैसा डॉलर नहीं है, उसका भाव एक है। जो उन्होंने गीत में भी बोला र उन्होंने ये सफलता की शुभकामना आपको दे दिया है, संपूर्ण हल को दे दिया है, संपूर्ण प्रतिनिधि को दे दिया है। र इसी सवाल में मैं आपके सामने नेपाल के तरफ से बात रखते एक अभाव मैंने महसूस किया है। हमारा DV सिंह हमारा देश के एक महान पर्यावरण शास्त्री और विचारक थे। उनके विचारों से हम नेपाल में अभी तक ये सवाल हमने ले लिया है और देश में हमने संगठन किया है, हमने विचारों को प्रचार प्रसार कर रहा है। जो अभी तो नहीं है, 5 साल आगे उसको उन्हों को दे दिया हो गया है। र अभी हम उनके विचार को अनुसरण करके हम नेपाल के संगठन कर रहा है। दूसरे सवाल ये है, नेपाल एक छोटा एक देश है। चीन और भारत जैसा बड़ा देश के ये समेत में है। नेपाल एक पहाड़ी देश है, इसमें हिमालय है, इसमें पहाड़ है, नदी नाला है और इसमें उद्योग धंधा ज्यादा नहीं है। अभी तो विश्व जलवायु परिवर्तन के कारण से ज्यादा संकट में चल रहा है। वो कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है विश्व में, तो नेपाल से ज्यादा कार्बन उत्सर्जन नहीं है। मगर चीन और भारत और बड़ा देश और विश्व का एक कार्बन उत्सर्जन के कारण से नेपाल के हिमाल पिघल रहा है, नेपाल के पानी में संकट हो रहा है, नेपाल में जलवायु परिवर्तन का बहुत ज्यादा असर बढ़ रहा है। गरीब लोगों के लिए इसके ज्यादा समस्या पैदा हो रहा है। नेपाल के हिमाल के छेव में, जिसको हम नेपाली में सगरमाथा बोलते हैं, र इसको माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के पास इस साल 12 डिग्री सेल्सियस तक उसका तापमान वृद्धि हो गया, जबकि उसके हर साल उसको 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होते थे। इसका मतलब क्या है? विश्व में तापमान वृद्धि हो रहा है। नेपाल में वो तापमान वृद्धि के कारण से ज्यादा समस्या हो रहा है। जंगल में आग लग रहा है। यद्यपि हिमालय के छेउ के जंगल में भी ज्यादा आग का समस्या बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण से नेपाल सबसे ज्यादा ये संकट के देश बन रहा है। वहाँ पानी का संकट बढ़ रहा है, वहाँ खेती का संकट बढ़ रहा है, जंगल का संकट बढ़ रहा है। दूसरा तरफ नेपाल सरकार के
वो विकास नीति है, वो विकास नीति के कारण से भी ज्यादा अब वो प्रकृति विनाश की सिलसिला भी चल रहा है। उसके कारण से बाढ़ आ रहा है, वो पहाड़ चल रहा है, रफ्तुमान नहीं हो रहा है। इसके नेपाल में और ज्यादा प्राकृतिक संकट वो बढ़ रहा है र हामी वही संकट के लिए हम नेपाल में हम प्रकृति मानव केंद्रित जन अभियान, उसके लिए सरकार के गलत नीतियों के भी हम विरोध कर रहे हैं र विश्व के, और ये गलत नीति है विश्व सरकार के जो कार्बन उत्सर्जन के कारण से नेपाल में जो संकट पड़ रहा है उसके भी हम आवाज उठा रहा है। नेपाल भर हमने जो संगठन किया है र उस संगठन के कारण से आज आपके सामने हम नेपाल से 35 लोग यहाँ सहभागी हो रहा है। हम नेपाल के तरफ से आपका सम्मेलन का सफलता की शुभकामना देता हूँ।